आइए देखते हैं इतिहास की पोटली का पहला प्रश्न। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए काजी अल कुजात, ऑप्शन बी मनसबदार, ऑप्शन सी काजी अल हजात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काजी अल कुजात। मोहम्मद काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी अल कुजात होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम ने कौन सा राजदूत आया था? ऑप्शन ए थॉमस रो, ऑप्शन बी जेम्स ए, ऑप्शन सी थॉमस हॉवर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस रो। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में थॉमस रो को जो प्रथम जेम्स प्रथम ने भेजा था, जो व्यापारिक अनुमति लेने में सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शाह बेखबर, ऑप्शन बी रंगीला, ऑप्शन सी पागल बादशाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पागल बादशाह। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए आलमगीर, ऑप्शन बी अली गौहर, ऑप्शन सी जूना खां, ऑप्शन डी रोशन अख्तार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अली गौहर। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम अली गौहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए रोशन अख्तार, ऑप्शन बी खुजस्ता अख्तर, ऑप्शन सी जूना खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोशन अख्तार। मोहम्मद शाह का असली नाम रोशन अख्तार था। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? ये भी हम कल इसके एक दिन पहले वाले पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके थे। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन बी मुराद द्वितीय, ऑप्शन सी महमूद द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह। नोट बात है इसमें, बीजापुर सल्तनत की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी चंगताई, ऑप्शन सी मंगोली, ऑप्शन डी अरबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंगताई। बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी और यह मूल रूप से चंगताई भाषा में थी। इसका अब्दुल फजल ने फारसी में तुजबे बाबरी नाम से अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों से निपटने के लिए लौह और रक्त नीति अपनाई। उसने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुराने किलों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए बख्तियार काकी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बख्तियार काकी। इसमें नोट बातें हमेशा याद रखिएगा। नोट बातें, कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा, जो सूफी संत था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश,
ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम पूरी तरह से अरबी सिक्के चलाए। उसने चांदी का टाका और तांबे का जीतल चलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया? ऑप्शन ए हेमंत सेन, ऑप्शन बी वल्लभा सेन, ऑप्शन सी सूरसेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वल्लभा सेन। वल्लभा सेन बंगाल का एक राजा था जो सेन वंश का एक राजा था। उसने बंगाल में कुलीन प्रथा को शुरू किया और बढ़ावा दिया। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अल जुनैद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने आबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को हराया। उसका मार्गदर्शन उसकी मां कायमा देवी ने किया। मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया गया किंतु बाद में छोड़ दिया गया। चार्यपद की रचना किसने की? ऑप्शन ए योगाचारी, ऑप्शन बी महासिद्ध, ऑप्शन सी शाक्यपा, ऑप्शन डी चार्य पुरुष। इसका सही आंसर है महासिद्ध। चार्यपद की रचना 10वीं शताब्दी में हुई। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसने रचना महासिद्ध ने की। इसकी रचना पाल वंश के दौरान की गई। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वेरावल, ऑप्शन बी अहिल्यावाड़, ऑप्शन सी भरूच, ऑप्शन डी कर्णवती। इसका सही आंसर है अहिल्यावाड़। अहिल्यावाड़ सोलंकी वंश गुजरात पर राज्य करने वाला एक प्राचीन वंश था जहाँ की राजधानी अहिल्यावाड़ थी। इस वंश का सर्वाधिक श्रेष्ठ राजा मूलराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्हर खंड किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए महोबा युद्ध, ऑप्शन बी चंद्रवर युद्ध, ऑप्शन सी ताराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी ताराइन का द्वितीय युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महोबा का युद्ध। अल्लखंड पर प्रदीपदेव परमल के पृथ्वीराज चौहान से 1182 में युद्ध हुआ। इसकी रचना याज्ञनिक नामक कवि ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया? नेक्स्ट ऑप्शन है मिहिर भोज, ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन डी भीमदेव। इसका सही आंसर है नागभट्ट द्वितीय। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणियों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया, जिसे नागभट्ट द्वितीय ने 815 में दोबारा बनवाया। इसे 1024 में महमूद गजनबी ने दोबारा तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों ने किस अरब आक्रमणी की सेना को हरा दिया था? ऑप्शन ए अल जुनैद, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अल जुनैद। गुज्जर प्रतिहार वंश के राजपूत राजा नागभट्ट प्रथम ने युद्ध में अरबी आक्रमणकारी अल जुनैद को हराकर वापस भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूतों वंशों में से कौन अग्रकुल से नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिहार, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी कछवाह। इसमें सही आंसर है कछवाह। अग्रकुल से संबंधित राजपूतों वंश में चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर है सिंध। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। चच सिंध का एक राजा था। चच का साम्राज्य आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी ब्राह्मणबाद थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंगोलिया। मनसबदार प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। यह मूल रूप से मंगोलिया की थी। भारत में इसकी शुरुआत अकबर ने की। पहली बार किस मुगल राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्च पर करने का ऐलान किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अकबर। पहली बार अकबर ने हज यात्रियों को राज्य के खर्चे पर भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? ऑप्शन ए सोने के आभूषण, ऑप्शन बी रुई, ऑप्शन सी घोड़े, ऑप्शन डी नाव। इसका सही आंसर है सी घोड़े। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात घोड़ों का किया जाता था, जिसमें घुड़सवारी सेना को सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए समाचार वाहक जासूस को, ऑप्शन बी दुकानदार को, ऑप्शन सी कलाकार को। इसका सही आंसर है समाचार वाहक पत्र को। दिल्ली सल्तनत के समय जासूस या समाचार वाहक को बरीद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? फुतूहात ए फिरोजा शाही, ऑप्शन बी तारीख ए फिरोज शाही, ऑप्शन सी किताब ए फिरोज शाही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फुतूहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने फुतूहात ए फिरोज शाही की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वंश का एक राजा था। उसने सिंचाई कर नामक नया कर लगाया। अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया। वे किस के अधिकार में वापस हिंदू धर्म में आए? याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति, व्यास स्मृति। इसका सही आंसर है देवल स्मृति। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। तब वहाँ के कई हिंदुओं का इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया गया। फिर देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण कराया और उन्हें वापस हिंदू बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय का प्रमुख, ऑप्शन बी राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी, ऑप्शन डी सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ऑप्शन डी सेनापति। इसका सही आंसर है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। मुगल राज्य में काजी अल कुजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल भटारी, ऑप्शन सी शमसुद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल भटारी। नोट, अफजल खान बीजापुर के आदिल शाही वंश का सेनापति था जिसे शिवाजी ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही कब चलाया गया था? ऑप्शन ए 1570, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1583, ऑप्शन डी 1582। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1582। अकबर ने दीन ए इलाही नामक अलग धर्म चलाया। यह धर्म 1582 में चलाया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद हों तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए अच्छे प्रश्न आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।